अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे और आपने उम्मीद है कि अपना वीकेंड भी खूब इंजॉय किया होगा। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आप सब किताबें खोलें, पेज नंबर 8। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सूरतुल अनफाल का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेसन में, और इसके आपको मैंने तकरीबन हाफ चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग्स जो एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं, लेकिन आपको मैंने कुछ एडिशनल करवाए थे, तो रिमेनिंग हाफ के जो है वो मैं आपको इनसर्कल करवाऊंगी अभी, ताकि आप वो भी वर्ड्स मीनिंग्स जो है वो ऐड करें। उससे आपको ये होगा कि तर्जुमा तैयार करने में भी आसानी हो जाएगी। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो यहाँ एक्सरसाइज में अलकलिमातु व तराकीब यहाँ पर दिए गए हैं, वो वर्ड्स चैप्टर में से ही, लेकिन कुछ थोड़े से और मैं ऐड करूंगी इसके अंदर, तो प्रीवियस पेज से हम वो लेंगे। तकरीबन हाफ पेज तक हमने कर लिए थे वर्ड्स मीनिंग्स। अब मैं आपको आगे करवाऊंगी। यहाँ पर आप एक वर्ड लेंगे युजादिलूना का। युजादिलूना का, वो आपसे झगड़ने लगे, ठीक है। का अन्नमा, जैसे के। युसाकूना लफ्ज है, ये ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा। युसाकूना, धकेले जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे पुश करके किसी को आगे लेके जाया जाता है, धक्के देकर ले जाना, उसी तरह इसका मीनिंग है युसाकूना, धकेले जाते हैं। यंजुरून, वो देख रहे हैं। इहदा लफ्ज एक्सरसाइज में मौजूद है वर्ड, वहां से आप लिखेंगे अत्ताइफतैन, दो जमातें, दो ग्रोह या दो जमातें, ठीक है। गैरा जाती शौका, ये लफ्ज भी एक्सरसाइज में मौजूद है, वहां से आप ये वर्ड लेंगे और वर्ड्स मीनिंग में ऐड हो जाएगा। बिकलिमाती ही, अपने फरमान से, अपने हुक्म से, अपने कलमे से। यहाँ पर देखिए अपने फरमान से ये वर्ड आया है तर्जुमे में, बामुहावरा में आप यही मीनिंग भी लिख सकते हैं या फिर आप अपने हुक्म से लिख सकते हैं, ठीक है। यक्ता, वो काट दे। यक्ता, वो काट दे, कता करना, काटना, जैसे आपको मैंने तर्जुमे के दौरान बताया था। दाबिर कहते हैं जड़ को, ये वर्ड ऑलरेडी मौजूद है एक्सरसाइज में, वहीं से लिखेंगे। और यहाँ पर हम लेंगे बातिल, झूठ, ठीक है। करीहा जो है लफ्ज पहले ही कारिहून में हम लिख चुके हैं, करीहा नाखुश हो, वही वर्ड है, ठीक है। तस्तगीसूना, ये लफ्ज एक्सरसाइज में मौजूद है, वहां से हम लेके लिखेंगे तुम फरियाद करते थे। तस्तगीसूना, तुम फरियाद करते थे। अल्फ कहते हैं 1000 को, यहाँ पे बाजिर बी है, बी जो है वो से के लिए लफ्ज याद है, बी अल्फिन, 1000 से, तो आप अल्फ लिखेंगे सिर्फ वर्ड, और इसका मतलब है 1000, 1000 जिसे हम कहते हैं। अल मलाइका, फरिश्ते, मलाइका फरिश्ते। मुर्दिफीन लफ्ज यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, ये देखिए आपको इसमें मिल जाएगा, इसलिए आप यहाँ से जब वो आप लिखेंगे तो वो ऐड हो जाएगा साथ। बुशरा, बशारत, खुशखबरी। अन्नसर, मदद, नसर, मदद, ठीक है। अजीज, गालिब, छाया हुआ जिसे हम कहते हैं गालिब, और हकीम, हिकमत वाला, ठीक है जी। ये एडिशनल वर्ड्स हैं जो मैंने एनसर्कल करवाए हैं, और यहाँ से जितने हैं ये सारे आपके जो आपने लिखने हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने एनसर्कल करवाए थे प्रीवियस लेसन में, उसमें भी कुछ यहाँ के वर्ड्स हैं, कुछ एडिशनल हैं जो बैक साइड से हैं। आपने किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर असली हो जाता बैनिकुम, और इसी तरह पीछे लिखा है, तो आप 2 मरतबा नहीं लिखेंगे। अगर आप वो पहले लिख चुके हैं तो वो एक ही मरतबा लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका वर्ड्स मीनिंग का होमवर्क है जो आपने करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। इस सबक में मोमिनों की क्या सिफात बयान की गई हैं, ये मैंने आपको लेसन रीडिंग के दौरान बताया था। शुरू की जो आयात हैं उनके अंदर ये मौजूद, यहाँ से शुरू हो रही है, आयत नंबर 2 में है, इन्नमल मोमिनून लजीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का जिक्र होता है उनके दिल डर जाते हैं, ये पहली सिफ्त है। नंबर 2,
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ نمبر 2 ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. یہ نمبر 3 ہے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. یہ نمبر 4 ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا ہے انہیں وہ نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں. یہ نمبر 5 ہے. یہ کل 5 صفات یہاں پر سورہ انفال میں بیان کی گئی ہیں مومنین کی. ادھر میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ یہاں بک میں ترجمے میں موجود ہے. اس کا نوٹ میں آپ کو ساتھ ہی لنک کے سینڈ کروں گی، آپ وہاں سے اس کو کمپلیٹ کیجیے گا کام کو. اسی طرح سے کوشچن نمبر 2 ہے السوال الثانی، دوسرا سوال، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے. یہ بھی میں نے آپ کو ٹرانسلیشن کے دوران بیک گراؤنڈ سارا سمجھایا تھا. یہاں جب ہم پڑھے تھے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے، 2 گروہوں میں سے ایک تمہارا مسخر ہو جائے گا. اور یہ 2 گروہ، 2 جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جو مدینے کے راستے سے گزر کر ملک شام تجارت کے لیے گیا تھا اور 70 افراد پر مشتمل تھا. اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ابو سفیان کے پیغام بھیجنے کے بعد ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے نکل آیا تھا، جو جنگی ساز و سامان سے لیس تھا. تو اس طرح سے 2 گروہ کون سے تھے؟ ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ. آپ جب آنسر لکھیں گے 2 گروہوں سے مراد ہے ایک نمبر 1 ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، نمبر 2 ابو جہل کا جنگی لشکر. یہ شارٹ فارم میں ہو جائے گا، اور اسی کو جب ڈیٹیل میں لکھیں گے تو اس کی مزید جو وضاحت ہے وہ 2 لائنز میں آ جائے گی. نوٹ میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کروں گی تاکہ آپ اس کے اکارڈنگ لکھیں. السوال الثالث ہے مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کریں. یہ وہی آپ کو جو ٹرانسلیشن میں نے ورڈ ٹو ورڈ کروائی ہے اسی طرح سے آیات کے کچھ پارٹس لے کر یہاں پر دیے گئے ہیں جن کا مفہوم آپ نے بیان کرنا ہے. تو آپ کا یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کی ٹرانسلیشن بیک سائڈ سے جیسے آپ کو میں نے کروائی گئی ہے، لیکن آپ ورڈ ٹو ورڈ دیکھ کر سوچ کر لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی ایکسرسائز یہاں کمپلیٹ ہو گئی ہے. جو اس کی آبجیکٹو پارٹ ہوگا، شارٹ کوسچن آنسرز ہوں گے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیسن میں کرواؤں گی. ٹل دین اللہ حافظ.